अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अनम होम रेमेडी चैनल के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन सामईन, आपको मैं अपने इस चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। वीडियो का आगाज़ हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में दरूद शरीफ का नजराना पेश करने से करते हैं। आइए मिलकर पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आइए आज बात करते हैं इल्मुल अदाद के नंबर 2 के मुतालिक, जिसके मुताबिक आपकी पर्सनैलिटी शख्सियत के मुतालिक बताया जाएगा। अदद 2 के ज़ेरे असर वो अफराद होते हैं जो किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को पैदा हुए हों, या वो अशखास वो लोग जो 20 जून से 27 जुलाई के अरसा के दौरान पैदा हुए हों। तो अगर आप 20 जून से 27 जुलाई के अरसा के दौरान पैदा हुए हैं, या अगर आपके महीने की जो तारीख़ है डेट ऑफ बर्थ में वो 2, 11, 20 या 29 है, तो आपका अदद 2 बनता है। अदद 2 की खसूसियात के मुतालिक बताती चलूँ, जिससे आप अपनी पर्सनैलिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मुबारक पत्थर में इसमें मोती आपका बेस्ट रहेगा। मुबारक दिन में सोमवार और जुम्मा। बेहतरीन साथी या शरीक हयात जिनका अदद 1, 2, 3, 7 या 8 होगा, और बेहतरीन दोस्त और अहबाब वो होंगे जिनका अदद 1 या 3 होगा। दुश्मन वो हो सकते हैं जिनका अदद 4 या 5 होगा। व्यूअर्स, इससे पहले आपको बताती चलूँ, ये एक इन्फॉर्मेशन होती है एस्ट्रोलॉजी के मुतालिक इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वो लोग जो एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं अपने स्टार्स के मुतालिक पूछने, उन्हें जाने की ज़रूरत नहीं, वो यहीं से अपनी पर्सनैलिटी का अंदाज़ा कर सकते हैं। लेकिन यकीन कामिल सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ व जल की ज़ात पर रखें, इसको किस्मत का लिखा तस्वुर मत करिए। अदद 2 के हामिल अफराद कमर के ज़ेरे असर हैं। आपको पता है, यह अदद सितारा शम्स के औसाफ में आता है। यही वजह है कि अदद 1 और 2 एक दूसरे के आगे पीछे हरकत करते हैं। आपको पता है, ये दोनों अदद मुखालिफ खसाइल रखते हैं, मतलब इनका एक की एक खसूसियत है तो दूसरे की 2 होगी। अदद 2 औरतों की दिलचस्पी और सरगर्मियों की नुमाइंदगी करता है। नंबर 2 के हामिल जो अशखास हैं फितरतन नरम होते हैं। इनके ख्यालात गैर हकीकी और शाज़ो नादर ही अमली होते हैं। आरज़ुओं की बुलंदों वाला दुनिया में ये लोग रहते हैं। नंबर 2 अफराद रोमांटिक होते हैं। फितरतन इखराती होने की वजह से ये अपने रोमांस में कुछ ना कुछ जदीद करते रहते हैं और अपने प्यार को मज़ीद निखारते हैं। और आपको बताऊं, ये अफराद जिस्मानी तौर पर भी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होते। इन्हें झगड़े सख्त नापसंद होते हैं। झगड़ों को तूल देने की बजाय ये समझौते पर यकीन रखते हैं। ये लोग बहुत मेहमान नवाज होते हैं। और इनकी खसूसियत का बुनियादी जुज़्व भी आपको बताऊं कि ये गुस्से का शिकार होकर रोने लग जाते हैं। ये अफराद फितरत से प्यार करते हैं। फितरत को महसूस करने के लिए कई कई घंटे गुजार सकते हैं। ये किसी को इनकार नहीं कर पाते, इसी वजह से अक्सर मुश्किलात में गिर जाते हैं। इनकी नरम मिजाजी इन्हें मेहरबान साबित करती है। नंबर 2 अफराद में एतमाद की कमी होती है, इसलिए ये दिल ही दिल में तनाज़ात का शिकार रहते हैं और ये जानते होते हैं कि इनकी झूठी खुशामद की जा रही है, फिर भी शायद और नादिर ही नापसंदीदगी का एक लफ्ज़ बोल पाते हैं। और ये अफराद दूसरों के जहन बआसानी पढ़ सकते हैं। अगर ये ऐसे शहरों में रहें जो समुंदर और दरिया से मुल्हिक होते हैं तो बहुत से फ़वाइद इन्हें मिल सकते हैं। अदद 2 के लिए बहसियत अगर शोहर आपको बताऊं कि इनकी पर्सनैलिटी क्या होगी, ये अफराद गालिबन दूसरों की निस्बत अपने घर वालों से कुदरती तौर पर बहुत प्यार और मोहब्बत करने वाले होते हैं। और इस नंबर से मुतल्लिक़ जो शोहर की 2 इक़साम होती हैं, एक हाकमाना तबीयत के मालिक और सख्त गिर होते हैं और हर चीज़ पर जैसे नुक्ताचीनी करते हैं और किसी भी चीज़ से मुतमईन ही नहीं होते। और दूसरी किस्म के जो शोहर होते हैं ना, वो सुस्त होते हैं और बर्दाश्त करने वाले होते हैं और दरगुजर भी करते हैं। ऐसे अशख़ास सिर्फ दौलत के असूल के लिए शादी करते हैं
और ताकि वो अपनी बाकी की जो ज़िंदगी है उसे आराम सुकून से गुजार सकें। अगर अदद 2 वो ख़वातीन जिनका अदद 2 है बहैसियत बीवी, आपको बताऊं कैसी होती हैं। एक बीवी की हैसियत से नंबर 2 ख़वातीन हमदर्द, मेहरबान और मुखलिस होती हैं। ऐसी ख़वातीन हर इस चीज़ पर मुतमईन और खुशी का इजहार करती हैं जो भी इनके शोहर इन्हें ला कर दे देते हैं। ये हसास, वहमी और बहुत अच्छे मिजाज की ये होती हैं और ऐसी ख़वातीन अपने शोहरों को तंग नहीं करती, मगर जो मामलात हैं उनको अपने तरीके से चलाती हैं। एक खातून खाना की हैसियत अगरचे ये तमाम ज़िम्मेदारियां संभाल लेती हैं, मगर इन्हें अपना ज़्यादातर जो वक्त है किचन में गुजारना पसंद नहीं होता। किसी हद तक ये सर्द मिजाज होती हैं और जोश व जज्बे से आ रही होती हैं। आपको पता है बाज़ औक़ात ये अपने लिए ऐसा शरीक हयात मुंतखब करना चाहती हैं जो उनसे उम्र में बहुत ज़्यादा बड़ा या बहुत ज़्यादा छोटा होता है। और माली हालात देखे जाएँ तो इल्मुल अदाद नंबर 2 के हामिल अफराद आमतौर पर सुस्त होते हैं। ये अपने तख्लीक को हकीकत का रूप नहीं दे पाते। इनमें जिस्मानी तवानाई की भी जैसे आपको बताया कमी होती है, जिसकी वजह से ये मुसलसल सख्त मेहनत भी नहीं कर पाते। इसका मतलब यही है कि इनका तख्लीकी जो सलाहियतें होती हैं किताबी हद तक होती हैं। इन्हें ये जान लेना चाहिए कि ज़िंदगी हमेशा तख्लीक को हकीकी रंग देने के लिए कोशिश करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत मांगती है। इनमें एक अच्छी आदत ये है कि रुपए पैसे के मामलात में ये काफ़ी ईमानदार होते हैं और मकरूज़ होना इन्हें सख्त नापसंद होता है, किसी से कर्ज नहीं लेना चाहते। अगर ये अफराद मालदार हों तो रिश्तेदारों, अजीज़ों और दोस्तों की माली एतबार से मदद भी करते रहते हैं और अगर मामला कर्ज वापसी का हो तो ये मुतालबा नहीं करते, क्योंकि ऐसा करना इनकी फितरत में नामुमकिन है। नंबर 2 अदाद अक्सर माली मुश्किलात का भी शिकार हो जाते हैं। ये अपनी माली हालत को बेहतर बना सकते हैं अगर अपने तख्लीकियात को अमल में ले आएँ। रोज़मर्रा के मामलात में अमूर में इनकी अदम मौजूदगी या नाअहली इन्हें दौलत के हासिल करने में नाकाम कर देती है और इन्हें चाहिए कि अपने रोज़मर्रा के मामलात पर कड़ी नज़र रखें। इन्हें पता होना चाहिए कि रोज़ ये क्या करते हैं, किस तरह से मामलात को हैंडल करते हैं और खुश असलूबी से हर काम को सर अंजाम अगर ये दें तो इन्हें माली मुश्किलात का सामना कभी भी नहीं होगा। सेहत के मुतालिक बात की जाए तो मैदे और जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का इंतज़ाम जो होता है ना, ये अमल होता है, अमले इंतज़ाम, उसके अज़ा में मसाइल हो सकते हैं, असाबी निज़ाम के मसाइल हो सकते हैं, खुदा न खास्ता दमा या खून की कमी जिसे एनीमिया भी कहते हैं, बेखवाबी का आर्जा इन्हें लाहिक हो सकता है। नंबर 2 के अफराद बआसानी इन अमराज का शिकार हो सकते हैं, इसलिए इन्हें इन लोगों से दूर रहना चाहिए जो पहले ही इन अमराज का शिकार हों और इन्हें मुनासिब तरीके से वैक्सीन लगवाने की यकीन दहानी करनी चाहिए। इन्हें बाकायदगी से वर्जिश ज़रूर करनी चाहिए। सुबह सवेरे आध घंटे तक नंगे पाँव घास पर चलना बहुत अच्छा है, इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अगर सुबह मुमकिन ना हो तो शाम में भी चहलकदमी की जा सकती है। और एक शानदार मकूला है जो कि इन अफराद को याद रखना चाहिए, क़ुव्वते इस्तेदाल को हमेशा जज्बात पर अहमियत देनी चाहिए। ठीक है। और सेहत बख्श जो जड़ी बूटियाँ इनके लिए हैं उसमें बंद गोभी, शलजम, खीरा, खरबूजा, ककड़ी और अलसी वगैरह बहुत ही सेहत बख्श जड़ी बूटियाँ हैं, फल हैं। इसलिए अदद 2 के जो मातहत अफराद होते हैं उन्हें इसका ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। लकी आइटम की बात करते हैं, खुशकिस्मत पेशे। इन अफराद को इनको सलाहियतों को अपनी जो मद्देनज़र रखते हुए अगर ये बेहतरीन पेशों का इंतखाब करे जिनमें म्यूज़िक कंपोज़र, आर्टिस्ट, अफसाना या नावल निगार, दर्स लिसानियत, तज्ज़िया निगार, कीमियाई सनतकार, सर्जन भी हो सकते हैं, दंदान साज, ये पेशे इनके लिए ज़्यादा मुवाफ़िक होते हैं। बाकी अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको हर फील्ड में, हर पेशे में कामयाब करे, आमीन। और खुश वक्त जो शरीक हयात है, अदद 2 के हामिल अशखास को शादी के लिए अदद 1, 2, 7 या 8 के अफराद को मुंतखब करना चाहिए जिनका अदद ये होता है। और खुश वक्त दोस्तों का अगर आप इंतखाब कर रहे हैं तो नंबर 2 के मातहत अफराद को इन हजरात के साथ बहुत दोस्ताना रवैया रखना चाहिए जिनकी डेट ऑफ बर्थ या जो किसी भी महीने की 1, 2, 7, 10, 11, 16, 19, 20, 25 और 29 को पैदा हुए हों, ये जिनका अदद आप कह लो 1, 2 और 7 हो, वो अफराद जो 20 जून से 27 जुलाई के दौरान पैदा हुए हों, उनसे आप दोस्ती कर सकते हैं। इनके लिए खुश वक्त जो दिन है या तारीख है वो 1, 2 और 7 है, इल्म अदाद के नंबर हैं और अपने तमाम अहम मंसूबे और ख्यालात पर इन्हें इन्हीं दिनों में से काम करना चाहिए। और किसी अहम काम का अगर आगाज़ करना चाहते हैं तो इसी दौरान करें। और इनके जो लकी दौर है
یعنی 20 جون سے 27 جولائی کی جب ابتدا ہو چکی ہو، ٹھیک ہے، اس کے دوران ان کے یہ لکی ڈیز بنتے ہیں۔ اور مزید یہ کہ اگر ان کی خوش بخت تواریخ ہیں، ان کے خوش بخت ایام جمعہ یا سوموار ہیں۔ رنگ کی بات کی جائے تو خوش بخت رنگوں میں دھوریا، سفید، سبز، نیلا، موتیا شامل ہیں۔ نمبر 2، سے متعلقہ افراد کو اپنے ساتھ سفید رنگ کا رومال رکھنا چاہیے، یہ ان کے لیے خوش بختی کی علامت ثابت ہوگا۔ ان افراد کو گہرے رنگ مثلاً سیاہ، جامنی، گہرے سرخ رنگ کا استعمال بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ خوش بخت جواہرات کی بات کی جائے تو ان کے لیے جو موتی ہے وہ پتھر موتی وہ بہت ہی بیسٹ ہے، خوش بختی کی علامت ہے۔ اگر موتی پتھر پہننا ممکن نہ ہو تو حجر القمر پتھر بھی پہنا جا سکتا ہے۔ اس پتھر کو آپ نے کیسے پہننا ہے؟ اس کا وزن تقریباً 5 یا 7 رتی ہونا چاہیے، اور اس پتھر کو پہننے سے پہلے ایکٹیویٹ کرنے کے لیے ابلے ہوئے دودھ میں 3 گھنٹے تک رکھیں۔ اور یہ پتھر سوموار کو انگوٹھی میں جڑوا کر صرف چوتھی انگلی میں اس طرح آپ نے پہننا ہے۔ یاد رکھیے سوموار کے دن ہی پہننا ہے، اور کسی بھی انگوٹھی میں جڑوا لیں اور چوتھی انگلی میں اس طرح آپ نے پہنا ہے کہ پتھر کی جو نچلی سطح وہ انگلی کو چھوئے۔ اور موتی پتھر کو آپ ہیرے، نیلم، زمرد پتھر کے ساتھ بالکل نہیں پہن سکتے۔ احتیاطی تدابیر آپ کو بتاؤں، اپنی اصلاحاتوں کو مکمل استعمال کرنے کے لیے اس عدد کے افراد کو جو احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے ان میں انہیں اپنا اعتماد نہیں کھونا چاہیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ جو بھی کام شروع کریں اسے مکمل ضرور کریں اور اپنے فیصلوں پر قائم رہنا چاہیے۔ انہیں مناسب دیکھ بھال کے بعد ہی کسی سے محبت کرنی چاہیے، اور جلد بازی سے کام لینے کی بجائے ٹھنڈے دماغ سے ہر مشکل کا سامنا کریں۔ دوستوں کی خوشامد سے پرہیز کریں، اور یہ یاد رکھیں کہ ان کی زیادہ تر دوستیاں محض فریب اور حماقت ثابت ہوتی ہیں، اور خواتین کے سامنے حد سے تجاوز بالکل بھی نہ کریں۔ مکمل چاند کے دن انتہائی اہم فیصلے کرنے سے گریز کریں، اور بہت زیادہ ذہنی دباؤ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، اس لیے اس سے ضرور بچیں۔ تو ویورز یہ تھی وہ پریڈکشن، یہ انفارمیشن جو عدد رو کے حامل افراد کی پرسنالٹی کے مطابق بتائی گئی ہے۔